अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय सेल्फ सज्जाद बाजवा, आई एम फिजियोलॉजी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बायोलॉजी की और साइंस की दूसरी ब्रांचेस की, तो इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। Means that all the branches of science are interrelated with each other. साइंस की जितने भी ब्रांचेस हैं इनके आपस में रिलेशंस हैं, वो आपस में इंटररिलेटेड होती हैं। लाइक दैट हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर एंड फॉर्म बायोफिजिक्स। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंटररिलेटेड विद ईच अदर एंड फॉर्म बायोकेमिस्ट्री। बायो एंड मैथमेटिक्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, they will form biomathematics. Bio and geography have interrelationship between each other और इसको हम बायोजियोग्राफी बोलेंगे। इस तरह बायोइकोनॉमिक्स है। तो ये जो तमाम बेसिस हैं, यही बेसिस हमें बेटे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो आज के टॉपिक में हम बेटे बायोलॉजी का डिफरेंट जो साइंसेस हैं उनके साथ अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं बायोफिजिक्स की। बायोफिजिक्स आपको बेटे कंपाउंड वर्ड नजर आता है, बायोफिजिक्स। बायो एंड फिजिक्स। बायोफिजिक्स इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना इज नोन एज बायोफिजिक्स। इसमें हम बेटे फिजिक्स के उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की बेटे लिम्स हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फिजिक्स के अंदर लिवर के असूल को फॉलो करता है। इसके बाद हम बेटे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। लाइक दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटे रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स के अंदर बेटे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये तमाम के तमाम जो प्रोसेसेस हैं बेटे इनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री के बाद बेटे आ जाता है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्रिक भी बोलते हैं। Biomethematics is the study of biological processes by using the mathematical tools and techniques is known as biomethematics or biometry। इसमें बेटे जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, जो डाटा हमने प्रैक्टिकल वर्क से इकट्ठा किया है उसको एनालाइज करने के लिए हम बेटे मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स का सहारा लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे बेटे बायोमैथमेटिक्स। देन है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है बेटे? बायोजियोग्राफी जो है आपको तीन वर्ड्स नजर आ रहे हैं। बायो मीन है लाइफ, जियो मीन है अर्थ एंड ग्राफी मीन ग्राफिकल रीजन्स। तो बेटे बायोजियोग्राफी इज द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स इज नोन एज बायोजियोग्राफी। इनकी बायोजियोग्राफी हमें जमीन के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज बताती है। उसके बाद है बेटे बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मींस दैट कि बायोइकोनॉमिक्स के अंदर हम बेटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कि अगर हम बात करें एग्जांपल जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो है बेटे कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ वीट। कि वीट क्रॉप के ऊपर हमने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, ऑल दीज आर द कॉस्ट वैल्यू ऑफ अस। और फिर हमने इसको बेटे काट कर इसको हमने सेल आउट किया, हमें ज़ाहिर बात है प्रॉफिट वैल्यू हमारी तब बनेगी जब हम बेटे प्रॉफिट वैल्यू में से नेट वैल्यू में से अपनी कॉस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। तो जब हम बेटे कॉस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं
तो अगर हमें प्रिडिक्ट प्रॉफिट मिलती है तो वो हमारे पास प्रॉफिट होगी, अगर वो माइनस में चला जाता है तो ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में जो हमें बताती है वो बायो इकोनॉमिक्स बताती है। तो ये तो बेटे बायोलॉजी के रिलेशनशिप थे अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे कि एक स्टूडेंट जो अपने मैट्रिक में जो इंटर में बायोलॉजी के साथ स्टडी करता है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से फील्ड्स में वो जा सकता है, उसका क्या कैरियर है, क्या उसकी गोल्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को वो गेन कर सकता है, इन तमाम के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सच्चार बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।